हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द एग्ज़ामपीडिया अ स्मार्टर वे ऑफ लर्निंग। दोस्तों, जैसा कि अब नोटिफिकेशन आ चुका है तो हम यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल वैकेंसी के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा जान लेते हैं कि इस बार की इसकी कट ऑफ क्या होने वाली है। थोड़े प्रेडिक्शन, क्योंकि अभी तक क्या है, कुछ स्टूडेंट्स डाउट की वजह से तैयारी भी स्टार्ट नहीं किए थे, तो उन्हें तैयारी कैसे स्टार्ट करना है और क्या क्या उन्हें चैलेंजेस फेस करने हैं आगे फ्यूचर में, और उनका एक गोल क्या होना चाहिए, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे वीडियो में आज हमारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं हमारे आज के वीडियो के, उसमें हम कट ऑफ डिस्कस करेंगे, आपका एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी एक छोटी सी मैं बताऊंगा, और जो बुक है, और ये बुक सारे सब्जेक्ट के नेम है, सिर्फ ग्रामीण परिवेश के मैं बुक्स बताऊंगा। कुछ बुक्स हैं इंपॉर्टेंट्स, उसमें से आप एक चूज़ कर सकते हैं। तो आइए चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो जो पहले अगर हम कट ऑफ डिस्कस करना चाहें तो कट ऑफ डिस्कस करने के लिए प्रीवियस डाटा लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो प्रीवियस डाटा हमारे पास दोस्तों 2015 का ही है अकेला। ठीक है, तो उस समय क्या थी, लगभग 13,600 वैकेंसी थी, और उनका जो पेपर पैटर्न था 80 नंबर का रिटर्न था और 20 नंबर का इंटरव्यू होना था। ठीक है, तो दोस्तों उस समय जो कट ऑफ गया था वो 80 मार्क्स के बेस पे जो रिलीज़ हुआ था एक्चुअली में, तो वो जनरल का गया था आपका 52 80 में से, ओबीसी का 50, SC 45 और ST 40। और आप मान लीजिए इंटरव्यू में 20 का है तो ऑन एन एवरेज इंटरव्यू में 18 प्लस सभी पाए होंगे जो सिलेक्शन लिए होंगे, इवन 20 पाए होंगे फुल का फुल। तो आप समझ लीजिए ओवरऑल 72 करीब गया था। पर अगर मैं 2015 और 2022 आज का टाइम कंपेयर करूं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। 2015 में ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस नहीं थे, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स नहीं थे। आज के टाइम में आपको पता है कि बहुत बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स ऑलरेडी तीन बार आपका लेखपाल का बैच ख़त्म करा चुके हैं, 3 से 4 बार, और चौथी 5वीं बार कराने जा रहे हैं। तो इस बार प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छे है लड़कों का। तो कट ऑफ इनसे तो मतलब ही नहीं रखता कि 2015 में क्या था। तो आइए मैं कुछ अपने एक जो एनालिसिस है वो करके मैं आपको वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ में अपनी तरफ से बताऊँगा। ये हमने पहले भी आपको बता रखा था जब पेट का रिजल्ट आया था, एक फिर मैं दोबारा आपको बताऊंगा। तो इस बार क्या है, जो यूपी लेखपाल 2022 की वैकेंसी है, इसमें 8,085 पोस्टें आई हैं, और इसका पेपर पैटर्न आपको पता है 100 नंबर का टोटल रिटर्न है एग्ज़ाम है, 25 के 4 पोर्शन हैं। इसमें दोस्तों कैटेगरी वाइज वैकेंसी क्या है, जनरल की 3,271 लगभग है, 3300 लगभग, EWS 798, OBC 2174 हैं, SC आपके 1690 और ST हैं आपकी 152 सीट, और ये टोटल दोस्तों आपकी 8,085 सीट्स है। ठीक है, तो अब एनालिसिस के लिए मैं एक क्या है कि आपको पता है कि जो लेखपाल वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए पेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। इसका मतलब क्या है, जिन्होंने पेट का एग्ज़ाम दिया था और पेट के एग्ज़ाम के बाद जो रिज़ल्ट आया था दोस्तों 17 लाख लड़कों का रिज़ल्ट आया था। ठीक है, टोटल 17 लाख इन्होंने क्वालिफाई कर दिए थे और सबको परसेंटाइल पकड़ा दिया था, चाहे आपके 1 नंबर हो चाहे जितने नंबर हो। तो अगर मैं एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करूं तो 17 लाख के हिसाब से जो 90 परसेंटाइल था, 90 परसेंटाइल के ऊपर लगभग कितने स्टूडेंट आएंगे, तो 17 लाख का मैं 10% निकालूं तो आएगा 1,70,000। ठीक है, देख रहे हैं आप, 1,70,000 यहीं पे आ गया, और हमारे पास 8,085 सीट्स आई हैं। अगर जो सबसे पहले शुरुआत में हर जगह बातें चल रही थी 15 या 20 गुना, तो मैं अगर इसका 20 गुना मान के चलूँ कि 20 टाइम्स इसका अगर लिया इन्होंने, तो 20 टाइम्स लेने पे 1,60,000 ही आ रहा है। ठीक है, 1,60,000 आ रहा है, और आपका जो 90 परसेंटाइल के ऊपर ही आपका 1,70,000 स्टूडेंट है। तो जो आइडियली स्टार्टिंग में बात चल रही थी उस समय, तो उस समय बात हो रही थी कि सिंपल सी बात है कि 90 परसेंटाइल के ऊपर ही सारे के सारे कट ऑफ होने हैं। पर बाद में आई कुछ, जानते हैं आप लगातार यूट्यूब फॉलो कर ही रहे होंगे, तो उसके बाद फिर एक हवा चला कि नहीं, यूपी ट्रिपल एस सी जितने भी 29,000 22,000 पोस्टें निकालनी हैं सबका एक साथ मिला के लाएगा। तो उसके हिसाब से लोग कह रहे थे कि उसके हिसाब से टोटल 22,000 का आप 20 गुना करो, तो उसके हिसाब से लोग बता रहे थे कि 75 परसेंटाइल तक कट ऑफ जाएगा। तो एक्चुअली मैं बता दूं, कट ऑफ इलेक्शन की वजह से कितना जाएगा, कितना हद तक जाएगा, ये अभी किसी को भी आइडिया नहीं है। कट ऑफ कुछ भी जा सकता है। मैं आपको बस ये यही दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि इससे मैं जो आपको एक चीज़ मैं बताऊँगा कि आपको कितनी पढ़ाई करनी है। मैं कट ऑफ कोई प्रेडिक्ट नहीं करने वाला, मैं आपको लेखपाल का, मैं पेट का कट ऑफ कोई नहीं बताऊंगा आपको, लेखपाल वैकेंसी के लिए मैं आपको कितनी पढ़ाई करनी है मैं उसका आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं 99% के ऊपर देखूँ तो 99% के ऊपर कितने थे, तो 17 लाख का 1/100 करूँ मैं,
तो दोस्तों ये 17,000 है, ठीक है। ये भी 17,000 स्टूडेंट है जिनके 99, आप समझ लीजिए कि जिन स्टूडेंट का 99 परसेंटाइल आया वो भी 17,000वें स्टूडेंट है, 17,000वें। इसका मतलब क्या है, हमारी वैसे तो वैकेंसी 8,085 है टोटल। अगर मैं 99.8 परसेंटाइल का देखूँ, ठीक है, 99.8 परसेंटाइल वाला लड़का 3400, मतलब 3400 रैंक के करीब उसका रैंक होगा। तो आप क्लियरली देख सकते हैं जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ एनालिसिस के लिए मैं थोड़ा आपको दिखाया हूँ, कुछ लड़के के स्कोर कार्ड्स ऑनलाइन थे पड़े, तो मैंने उनके बेसिस पे दिखा दिया कि जो पेड में 77.5 नंबर आया था उनके 98 परसेंटाइल थे। तो जो 3400 का मैंने अभी आपको क्राइटेरिया बनाया कि 3400 रैंक, अगर मैं जनरल स्टूडेंट्स की बात करूं, ठीक है, जनरल स्टूडेंट्स की बात करूं मैं, 3400 रैंक जिसकी थी उसके क्या थे, 99.8 परसेंटाइल थे। तो 3400 रैंक हमें दोस्तों आपको क्लियरली 99.8 परसेंटाइल यहाँ पे है, यानी उसके लिए इस लड़के के नंबर कितने आए थे, नॉर्मलाइज नंबर 84.29, यानी इस लड़के ने लगभग 84 मार्क्स स्कोर किया, ठीक है, 84 मार्क्स स्कोर किया, तब जाके इसके पेड में आपके 99.8 परसेंटाइल बने। इसका मतलब है कि लगभग ये 3400वें रैंक पे था। अगर मैं कह देता कि अगर पेड डायरेक्ट आपकी लेखपाल की वैकेंसी का रिक्रूटमेंट होता तो ये तो बाहर था, क्योंकि इस बार 3,200 समथिंग वैकेंसी है जनरल की, यानी तो 3,000 ये आपका करीब इतना होता, ये बाहर होता उसके हिसाब से, एक सिंपली बात मैं कर दूँ तो पेड के बेसिस पे आप देख रहे हैं ये कट ऑफ का स्कोर का कितना डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब क्लियरली है कि लड़के बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं। इस बार बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स भी हैं, बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं, ऑनलाइन स्टडी काफ़ी हद तक हो रही है, और लड़कों ने कोरोना टाइम में बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। अब चाहे यूपीएसआई का भी कट ऑफ देख लीजिए या आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे, छोटे मोटे एग्ज़ाम, सबके कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जा रहे हैं। तो मैं बस इसके बेसिस पे आपको एक प्रेडिक्शन बता रहा हूँ कि आपको कितना पढ़ना है लेखपाल के लिए, कितना आपका टारगेट मिनिमम होना चाहिए, ये मैं आपको लिखने जा रहा हूँ मैं दोस्तों। मिनिमम आपका जो टारगेट होना चाहिए लेखपाल एग्ज़ाम के लिए, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। पेड का कट ऑफ कितना जाएगा मैं कोई प्रेडिक्ट नहीं करूँगा, 20 गुना, 25 गुना, 75 गुना लोग बोलते जा रहे हैं। मैंने भी बोला था स्टार्टिंग में 20 गुना मैंने बताया था, 92 परसेंटाइल जनरल मैंने बताया था, 90 परसेंटाइल ओबीसी बताया था मैंने स्टार्टिंग में। तो ये कोई भी प्रेडिक्ट कर सकता है, पर एक्चुअली में सिर्फ गवर्नमेंट, इवन मैं कह रहा हूँ कि आज के टाइम में गवर्नमेंट भी नहीं जानता। तो आप इसीलिए उन्होंने अभी 25-25 रुपये लेके सबसे पहले फॉर्म भरवा रहे हैं, फिर कट ऑफ डिसाइड करेंगे। तो उनके पे मत जाइए आप, जो लेखपाल का आपको टारगेट रखना है, मैं बता रहा हूँ जनरल का स्टूडेंट 85 प्लस मार्क्स का टारगेट रखेगा, ठीक है। 100 में से आउट ऑफ 100 उन्हें 85 प्लस मार्क्स का टारगेट रखेंगे, तभी जाके वो मान लीजिए कि आपकी एक सीट पक्की होगी। और ये भी मैं 100% गारंटी के साथ नहीं कहूँगा, पर एक मिनिमम आप मान के चलिएगा, ठीक है। कट ऑफ आपका इसे होपफुली मैं चाहूँगा कि नीचे ही जाए, 80 के करीब जाए जनरल का कट ऑफ, पर आप 85 का टारगेट रखेंगे तभी मिनिमम आपका इतना आएगा। मैं तो वैसे तो आइडियली 90 प्लस का रखना चाहिए, इस समय कंपटीशन इतना ही ज़्यादा है। EWS कुछ डिफरेंस नहीं, 84 मान लीजिए, 84 का, OBC भी 84-85 ही मान लीजिए, इसका टारगेट रखें। SC आपका 78 तक का टारगेट रखें, और ST जो कैंडिडेट है आपका दोस्तों 75 प्लस का टारगेट रखें। ये आपका मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ, लगभग आपको इतना टारगेट रखना होगा, तब जाके एक आप अपनी जो वैकेंसी है आपसे, जो 8,085 पोस्ट हैं उनमें आप ये अपनी एक सीट कंफर्म कर पाएंगे। तो ये दोस्तों मेरा प्रेडिक्शन है यूपी लेखपाल के लिए। इतना टारगेट लेके आप पढ़िए ही, मिनिमम आपको इतना मेहनत करना है कि आपका इतना मार्क्स आना चाहिए कैसे भी, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो इसी के साथ एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने बता दी अपनी तरफ से। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बता दूं। तो मैथ्स का आपको पता है मैथ कहाँ से पढ़ना है, आप जनरली यूट्यूब चैनल से ही पढ़ेंगे। बस लड़कों को आज टाइम में सिर्फ ग्राम समाज या ग्रामीण जानकारी, इन सब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मैं सिर्फ उन बुक्स के बारे में कुछ बताऊँगा जो जितने मैंने रिव्यू किए हैं, जितनी मैंने देखी हैं, उनके हिसाब से जो बेस्ट है। तो ये जो चक्षु पब्लिकेशन की है, ठीक है, ये बुक है ग्राम समाज एवं विकास का। ये काफ़ी शॉर्ट बुक है, लगभग 120 रुपीज़ इसकी प्राइस है मार्केट में। काफ़ी शॉर्ट्स में बुक है, ऑनलाइन तो शायद 100 रुपये की है शायद। काफ़ी कम में काफ़ी कंजाइज मटेरियल दिया हुआ है, छाट के सेलेक्टेड मटेरियल। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और काफ़ी अच्छी बुक है, आप इसे भी प्रेफर कर सकते हैं। इसकी PDF टेलीग्राम चैनल्स पे भी हैं, और अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे आप चैनल से जुड़ जाइएगा टेलीग्राम चैनल पे। हम रेगुलर जो इंपॉर्टेंट बुक्स कहीं शेयर होती हैं तो वो हम अपने चैनल पे शेयर कर देते हैं, तो आपको ये बुक की PDF भी मिल सकती है आपको
ठीक है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा। अगला दोस्तों घटना चक्र, ये तो एवरग्रीन बुक है। घटना चक्र हमेशा हर एक एग्ज़ाम के लिए फॉलो करना चाहिए। तो ये आपकी 100 रुपीज़ की बुक्स है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में मैं कंपेयर नहीं कर सकता, पर ये दोनों की दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। अगर आप कोई दो दोस्त आप मिल के प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं सजेस्ट करूँगा एक ये बुक ले लें और एक ये बुक ले लें। अब इसके बाद आप ध्यान लीजिएगा, ये दो बुक मैंने इंपॉर्टेंट बताया ग्रामीण जानकारी से। अब जो फेमस दो चैनल्स हैं यूट्यूब के, एक एग्ज़ामपुर है, ठीक है, एग्ज़ामपुर, एक रोजगार विद अंकित। अब इन लोगों की बुक अच्छी है नो डाउट, पर इन लोगों की बुक उन लोगों के लिए बेस्ट है, वो स्टूडेंट ज़्यादा प्रेफर करें जो ऑलरेडी जो ग्रामीण परिवेश चैप्टर है वो इनके चैनल से पढ़ रहे हैं। जो इनके चैनल से पढ़ रहे हैं उन्हें काफ़ी रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी और एग्जैक्ट चीज़ें मिलेंगी, तो उनका प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। तो मैं कहूँगा कि जो स्टूडेंट्स एग्ज़ामपुर से ग्रामीण परिवेश पढ़ रहे हैं वो उन्हीं की बुक से फॉलो करें, और जो लड़के रोजगार विद अंकित या और कोई अन्य चैनल हो जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ यहाँ पे, सबके लेने ज़रूरी नहीं है, एक आइडिया मैं आपको बस देने यहाँ पे आया हूँ, तो वो इनकी बुक फॉलो करें। हालांकि अब वो दोनों भी बुक फॉलो कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड बाउंड कंपलसरी कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे। ये सारी बुक्स मैंने इंपॉर्टेंस बता दी। कोई भी, मेरा मेन मकसद था जो पिछली दो बुकें बताएं जो जनरल बुक्स हैं हर एक स्टूडेंट्स के लिए कॉमन, वो दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और आप उससे ईजिली ग्रामीण परिवेश पढ़ सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा 25 नंबर का आएगा और आपका उसमें मिनिमम टारगेट होना चाहिए आपका 22 क्वेश्चंस, इसमें 22, हिंदी में आपके 22+, ठीक है। इतने टारगेट लेके चलेंगे दोस्तों तभी आपका सिलेक्शन होगा यूपी लेखपाल में, वरना तो मैं बता दूं कि इस समय कंपटीशन इतना हद से ज़्यादा बढ़ गया है कि आप ऑलमोस्ट मान के चलिए कि नहीं हो पाएगा अगर आप उससे नीचे स्कोर कर रहे हैं, तो उतना टारगेट लेके चलिए। बाकी ग्रामीण परिवेश में मैं भी बता दूँ कि हम भी अपना वीडियो सीरीज़ लाने वाले हैं ग्रामीण परिवेश में। हमारा मेन टारगेट होता है कि हम काफ़ी शॉर्ट और कंसाइज चीज़ें कवर करें, हम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं देते हैं, हम काफ़ी शॉर्ट्स में हमारे काफ़ी छोटे छोटे वीडियोज़ होते हैं और उससे आपका एग्ज़ाम में लगभग 20+ तो हम पक्का करा ही देते हैं, उससे पक्का करा देते हैं। उससे ऊपर कितना हम करा पाएँ वो हम गारंटी नहीं लेते, पर 20+ मार्क्स की हम गारंटी लेते हैं। तो इसी के साथ चलिए आज का हम लेक्चर ख़त्म करते हैं। ये हमारे थे इंपॉर्टेंट बुक्स कट ऑफ और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पे हमने बता दिया। ध्यान रखिएगा 85+ का जनरल को टारगेट लेके ही चलना है निकालने के लिए। तो इसी के साथ अलविदा लेते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।